मैं हूं तान्या खन्ना। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए हर पार्टी पूरे जी जान से जुटी है। बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है, जिसमें हम आपको बिहार के अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज बेगूसराय पहुंचा है। बेगूसराय से एडिटर न्यूज आंचल आनंद की चुनावी रिपोर्ट देखिए। जाति, जुमला या जरूरत, बिहार की जनता किस आधार पर अपना मतदान करेगी, यही टटोलने के लिए हम पहुंच गए हैं बेगूसराय। चुनावी चौराहा का पूरा कारवां लेकर। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। हमारे साथ तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं इलाके के। सबसे पहले संजय सिंह मेयर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उर्मिला ठाकुर आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं, एलजेपी के प्रेम जी मौजूद हैं, हमारे साथ वाम दल का गढ़ होता था कभी ये इलाका राजेंद्र दा मौजूद है यहाँ पर, हमारे साथ मृत्युंजय कुमार विरेश जी भी मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही साथ हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी जो इलाके के विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी हमें ये बताइए कि हमें करीब 1.5 घंटा सिमरिया पुल पर फंसते फंसाते हो गया, ऐसा क्यों? पुल का काहे ये हाल बना रखा है आप लोग? देखिए, ये पिछले दिनों से ही ये सिमरिया पुल जर्जर की अवस्था में, और हमारी सरकार ने, जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, इतना पैसा मोदी जी आके सिमरिया पुल बनवा रहे, उसी के लिए, उसी पुल के लिए पैसा मिला है। इतना पैसा मिला है कि हम उसको पूरे दुरुस्त करने के लिए जा रहे हैं, और अलग से एक पुल भी बनेगा जो भारत सरकार के वो पैसे पर बहुत सारे विकास के काम होने हैं। इसे बहुत जल्द ही उसको ठीक ठाक कर। कितना पैसा मिला पुल के लिए? पुल के लिए 1,25,000 करोड़ रुपया हमने बिहार को दिया। आप इलाके के विधायक हैं, बेगूसराय पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया, क्या पुल के लिए बहुत पैसा मिल गया है? पैसा तो बहुत दिनों से सुन रहे मिल गया है, लेकिन आप जब उस मजबूरी को या उस मुसीबत को झेलते हुए आए हैं, और बेगूसराय की जनता तो रोज झेलती है, और 16 महीना इनकी सरकार बनी हो गई, सिर्फ इनका यही काम है कर देंगे, कह देंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो सब लोग तो जानता है ये जुमलेबाजों की सरकार पूरे भारत में चल रही है। यहाँ पे तो नीतीश की सरकार है, बेगूसराय के लिए कब बाहर आएगी जब पुल की कनेक्टिविटी नहीं है? जी मैडम, वो जो पुल बनना है वो भारत सरकार, सेंट्रल सरकार के बैनर तले बनना है, उन्हीं के परमिशन से बनना है। उसमें बिहार सरकार तो कहीं रुकावट है नहीं। हम लोग का तो मांग है उस पुल का निर्माण जल्द हो। चलो यहाँ की जनता से जान लेते हैं, एक क्विक पोल हो जाए यहाँ की जनता से। सबसे पहले बताइए, यहाँ पे पुल की समस्या सिमरिया पुल की है या नहीं? अच्छा, हमें ये बताइए कि यहाँ पर उस पुल की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आधे लोग बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आधे लोग बोल रहे हैं कि बिहार सरकार जिम्मेदार है। उर्मिला ठाकुर जी, हमारे यहाँ पर पहुँचने में जो इतना वक्त लगा, अच्छा उर्मिला ठाकुर जी एक सेकंड, शांति, कौन जिम्मेदार? मैं ये कहना चाहती हूँ, 2013 में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, यूपीए सेकेंड की सरकार, उन्होंने इस पुल के लिए डीपीआरए कराए। उसके बाद इसका टेंडर हो गया, और 4 लाइन के लिए, उस 4 लाइन में सिमरिया जो राजेंद्र पुल है वो पुल भी शामिल थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उस टेंडर को निरस्त कर दिया इन्होंने, चूंकि हमारा नाम जुट जाए, और कह रहे हैं कि हम पैकेज दे रहे हैं। अगर पैकेज ही देना था तो चुनाव के पहले बिहार के लिए इन्होंने कहा विशेष राज्य का दर्जा देंगे, तो इन्होंने क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा? ये इलाके की राजेंद्र बाबू हमें बताएंगे, क्योंकि ये इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक ही पुलिया से कनेक्टिविटी है जो जर्जर हाल में है। राजेंद्र बाबू, ईमानदारी से बताइएगा, कौन जिम्मेदार है? असल यह उपक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की उदासीनता से आज बिहार और बेगूसराय की जनता उस पुल के चलते भोग रही है। इसलिए कितना भी जस्टिफाई करे, मगर यह सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है, और उसके तरफ से जो उदासीनता है, स्लो गति है, जिस वजह से आज ये मुसीबत हमको झेलना पड़ रहा है। और जहां तक पैकेज का सवाल है, वो देहात में कहता है बायां बिकारी दहिना शून्य। सारे प्रोजेक्ट सिर्फ अंक गणित का खेल है,
सारे प्रोजेक्ट को जोड़कर और जो बिहार को मिला है उस सब कह दिया कि हम पैकेज में दिए। चलिए ठीक है। एलजेपी बीजेपी के साथ एनडीए का एक हिस्सा है। हमें ये बताएं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पुल की समस्या और बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत है यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास हुआ, अभी तक नहीं खुला। इंजीनियरिंग कॉलेज का भी हुआ, अभी तक नहीं खुला। यहाँ विधि व्यवस्था सब चौपट है, रात दिन हत्या हो रही है। बिहार सरकार नाकाम है इस माध्यम से। यहाँ के कुछ युवाओं से पूछना चाहेंगे, ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो ये पूरे रिफाइनरी का काम है उससे पूरा रोजगार हो रहा है, यहाँ के छात्रों को फिर बाहर जाना पड़ रहा है। जी नहीं, यहाँ सारा सबसे पहले मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही बिहार सरकार ने पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया है। विद्यालय में आज भोजन सिर्फ कटोरा लेकर के बच्चे आते हैं, न शिक्षक पढ़ाने योग्य हैं और न ही कोई पढ़ने योग्य है। 10 साल में से 8 साल बीजेपी और नीतीश तो साथ थे, तो ऐसे में जिम्मेदार दोनों को जी बिल्कुल बिल्कुल दोनों जिम्मेदार हैं। और इस बेगूसराय की नगरी को समाप्त करने के, औद्योगिक नगरी को समाप्त करने के लिए दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। दोनों जिम्मेदार हैं। जितने भी लोकल युवा हैं और वो जो है बाहर जाकर के कमाने के लिए विवश हैं, इस नीतीश सरकार ने यहाँ की शिक्षा, शिक्षकों और विधि व्यवस्था और स्वास्थ्य की समस्या से तमाम जनता जूझ रही है। सुनिए, यहाँ के विधायक सुरेंद्र जी बैठे हुए बीजेपी के हैं, भोला सिंह जी यहाँ के सांसद हैं। बीजेपी भी जिम्मेदार है या सिर्फ नीतीश सरकार? बीजेपी तमाम आती जाती हुई सरकारें जो है सिर्फ जनता को छलने का काम की है और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम की है। हम आशा करते हैं कि बिहार की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी और जाति से विकास की ओर हम लोग जो है रुख करेंगे और जो सरकार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, बेगूसराय की जनता उस पार्टी के साथ में है। हम लोग किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा आपने, युवा की राय देखी। मैं आऊंगी आपके पास, आपसे भी जान लेती हूँ। इन्होंने भी कहा बिहार का युवा इस बार जाति से ऊपर उठकर वोट करेगा। जी बिल्कुल, इस बार हम लोग का जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा का है। बिहार का जो अभी शिक्षा व्यवस्था हो गया है, बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। बिहार के स्टूडेंट बाहर जाते हैं, उन्हें बिहारी कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि यह तो लालू का इलाका का है। उसे सुसाइड करना पड़ता है मजबूरन, बस उसे टॉर्चर किया जाता है यह कह के कि ये तो लालू इलाका का है, इसका डिग्री फर्जी है। सारे पेपर में, सारे अखबार में इस बार इंटर मैट्रिक के परीक्षा में बड़े बड़े पोस्टर बड़े बड़े लगे थे कि सब चोरी कर रहे हैं। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री क्यों मौन थे? उन्होंने क्यों प्रतिक्रिया काहे नहीं दी? क्यों शिक्षा का यह व्यवस्था हो गया है? आगे युवा कह रहे हैं नौकरियां नहीं है, पलायन करना पड़ रहा है। शिक्षा को कितना दिया ये बताइए ना। ये इसके लिए जिम्मेदार तो पिछले दिनों से कितना, हमारा तो 16 महीना हुआ है और यहाँ यूपीए की सरकार जो काम कर रही थी जिसमें सारे लोग सम्मिलित थे, यूपीए की सरकार ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम चीज को बढ़ाया है। और जो कह रहे थे हमारे साथी लोग कह रहे थे ये औद्योगिक नगरी के को तो फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, उसके लिए तो नरेंद्र भाई मोदी ने ऐलान कर दिया। मैडम ये कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं जो हमारा 16 महीना, ये 5 साल से यहाँ विधायक हैं और सरकार में शामिल थे। हमारे बेगूसराय के जितने भी खेल प्रेमी थे वो यहाँ आमरण अनशन किए थे और लगातार इनका 14 साल से वो लोग आमरण अनशन करते थे। और बगल में स्टेडियम है, किसी जनप्रतिनिधि ने वहाँ एक छिट्टा मिट्टी देने का काम नहीं किया। और मैंने कहा, जिस दिन कहा उस दिन उसकी राशि टेंडर करवाया और उसको हमने आज काम करवा दिया है। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ की जनता को स्टेडियम चाहिए था या शिक्षा चाहिए थी, नौकरियां चाहिए थी? शिक्षा चाहिए। मेरा भी एक प्रश्न है मैडम, बिहार स्टेट से पावर है सेंट्रल सरकार को, है ना, लेकिन जिस समय एमपी का चुनाव था बीजेपी हर जगह काम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर भाषण देते फिरते थे। आज हम देखते हैं चुनाव में उनका एक भी नेता भ्रष्टाचार पर एक लाइन, हम लोग ललायित रहते हैं मीडिया में कि कुछ बोले, कुछ नहीं। जैसे गांव में देहात में औरत लोग नहीं लड़ती है, उसी तरह से बीजेपी आग लगा रहा है हर जगह। ऐसा शब्द बोलता है कि हमको ऐसा ही जवाब खोजना पड़ता है मैडम। इसलिए कल जोड़ के कहिए उसको कि कुछ काम करने के लिए। मतलब आप सुनिए, आज नहीं समझ गए। महीना हुआ है, अच्छा, चोर था इसलिए हम चोर हैं मैडम, उनको समझाइए, ये काम नहीं चलेगा। आप वो हैं जो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं अपने अकाउंट? जी, काम चाहिए मैडम,
बिहारी जनता करोड़ के आधार पर आप लोग वो हैं जो 15 लाख लाने वाले थे। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी आग लगाने वाली पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो नीतीश कुमार सुशासन की बात कर रहे थे, एक ऐसे गोद में जाके बैठ चुके हैं जो पूरे 15 साल बिहार को गर्त में मिला दिया और 25 और 15 महीना के हिसाब नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं। 15 साल में 8 साल अपने गिन के मैं बता रहा हूँ 7.5 साल तक बीजेपी साथ में रही। वो सड़क जो आपको दिख रही है वो भाजपा के मंत्री का सड़क है। जितने भी आपको अस्पताल देख रहे हैं वो भाजपा के मिनिस्टर के हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 7.5 साल में 10 साल में नीतीश की सरकार बेगूसराय में क्या दी है, मैं महागठबंधन के नेता से पूछना चाहता हूँ। आप बताएं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या को ये पूरा राजनीति देख रहे हैं हम हो रही है, जनता के मुद्दे कोई उठाने वाला है नहीं। जनता का तो बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन प्राय हम लोग जो सुन रहे हैं इसमें जनता की मुद्दा को कोई उठा ही नहीं रहा है। असल जो मुद्दा है कि हमको शिक्षा की व्यवस्था बहुत मजबूत करनी है ताकि युवा आगे बढ़ सके, जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर कर सके। इस विषय पर कोई भी पार्टी के लीडर कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। तो एक बात बता दीजिए, आश्वासन हम लोग को दे दीजिए सब लोग कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो जाति से उठकर इस बार अपना वोट देंगे। बिल्कुल जाति की राजनीति नहीं चलेगी इस बार। तो यहाँ पर हम दिनकर की धरती, राष्ट्रकवि दिनकर की धरती बेगूसराय से आप तक ये अपना चुनावी चौराहा पहुँचा रहे थे। यहाँ पर जितने मौजूद लोग थे उनका यही कहना है कि जाति से ऊपर उठकर जरूरतों के आधार पर अपना वोट देंगे। कैमरामैन सुनील के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, बेगूसराय, बिहार।